अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो आज हम लोग क्लास 7 का जो है ये चैप्टर नंबर 17 होगा, और सॉरी 16 है, ये चैप्टर नंबर 16। और ये नज़्म पढ़ने से पहले हम कुछ जो है इसके अल्फाज मायने देख लेते हैं, ताकि हमें जो है अच्छे से कहानी समझ में आनी चाहिए, है ना। तभी तो कहानी समझने का मज़ा है और पढ़ने का मज़ा है। तो हम इसके जल्दी से अल्फाज मायने देख लेते हैं, फिर पढ़ते हैं। तो पहला अल्फाज है कुटिया, यानी झोपड़ी। ठीक है, कुटिया यानी झोपड़ी, कच्चा मकान जो होता है ना, पर्दे वगैरह या ऐसे प्लास्टिक वगैरह सड़कों पर लोग, गरीब लोग जो है बना करके रहते हैं, वो कुटिया हो गया। खींच के रहना यानी दूर दूर रहना, यानी खफा रहना, है ना। फरेबी यानी मक्कार, दगाबाज, धोखा देने वाला जो होता है वो क्या कहलाता है, फरेबी। खातिर यानी लिहाज करना। वगरना यानी वरना। मैसर यानी हासिल होना, मुहैया होना। मैसर होना यानी हासिल होना, मुहैया होना। दाना यानी अक्लमंद, होशियार। ठीक है। दर्जा होना यानी ओहदा, मनसब होना। कनिया यानी कनी की जमा है, कीमती पत्थर का जो टुकड़ा है वो कन्या कहलाता है। कलगी यानी बाज, परिंदों के सर पर ताज की तरह चंद पर जो है सजे होते हैं, है ना। वो पर जिन्हें बादशाहों के ताज या टोपी पर क्या किया जाता है, सजावट के लिए लगाया जाता है। परिंदों के सर पर जो ताज की तरह कुछ बारीक बारीक जो पर होते हैं ना, उसको क्या किया जाता है, बादशाहों के ताज पर जो है उसको सजाया जाता है। तो वो क्या कहलाता है, कलगी। पसीजना यानी पिघलना, है ना, नरम पड़ना, किसी की बात में पिघल जाना, है ना, नरम पड़ जाना किसी की बात सुन के, क्या है, पसीजना। ठीक है। तो अब हम जल्दी से जो है इस कहानी को पढ़ लेते हैं। किसी मक्खी से ये कहने लगा मकड़ा। एक मक्खी से क्या कहने लगा मकड़ा, इस राह से होता है गुजर रोज तुम्हारा, यानी राह यानी रास्ता, यानी इस रास्ते से क्या है, तुम्हारा रोज गुजर होता है। लेकिन मेरी कुटिया की ना जागी कभी किस्मत। कुटिया यानी वही झोपड़ी, मेरा घर यानी मकान, जो इंसान जहाँ रहता है। तो लेकिन मेरी कुटिया की ना जागी कभी किस्मत, यानी मेरी कुटिया की वो किस्मत नहीं है, भूले से कभी तुमने यहाँ पाँव ना रखा। यानी तुमने मेरी किस्मत जो है कभी मेरी कुटिया की जागी ही नहीं। क्यों नहीं जागी, क्योंकि तुम कभी भी मेरे घर आई नहीं, मेरी झोपड़ी में आई नहीं। गैरों से ना मिलिए तो कोई बात नहीं है, अपनों से मगर चाहिए यूँ खींच के ना रहना। क्या बोल रहा है कि गैरों से ना मिलिए तो कोई बात नहीं है, लेकिन जो है अपनों से इस तरह से दूर रहना जो है अच्छी बात नहीं है। आओ जो मेरे घर में तो इज्जत है ये मेरी, वो सामने सीढ़ी है जो मंजूर हो आना। क्या कह रहा है कि सामने को सीढ़ी है, बनी हुई रास्ता है, बता रहा है वो कि वहाँ से अगर तुम चाहो तो क्या हो, तुम आ सकते हो, और इससे क्या होगा, मेरा इज्जत बढ़ जाएगा। मक्खी ने सुनी बात जो मकड़े की, तो बोली हजरत किसी नादा को दीजिएगा ये धोखा। मक्खी क्या कहने लगी, उसकी बात सुन करके वो समझ गई कि ये क्यों बुला रहा है मुझे, धोखा देने के लिए बुला रहा है, खा जाएगा मुझे, है ना, मुझे मार देगा। तो वो मक्खी क्या बोलती है मकड़े से कि हज़रत ये किसी नादान को जो है दीजिएगा ये धोखा, यानी जो नहीं जानता होगा आपके बारे में उसको आप ये बाद में अपने मतलब के उलझाइएगा। इस जाल में मक्खी कभी आने की नहीं है, जो आपकी सीढ़ी पे चढ़ा फिर नहीं उतरा। मक्खी क्या बोल रही है कि मैं बहुत अच्छे से जान रहा हूँ कि आपकी सीढ़ी पर जो भी चढ़ा है या आपकी कुटिया में जो भी है वो वापस जो है वापस नहीं आया है, और उस सीढ़ी से कभी वापस नहीं आया है। मकड़े ने कहा वाह फरेबी, मुझे समझे तुमसा कोई नादा ज़माने में ना होगा। क्या कह रहा है मकड़ा कि तुमने क्या मुझे समझ लिया है, फरेबी समझ लिया कि मतलब मैं क्या करूँगा, धोखा दूंगा, है ना। तुम्हें बुला करके इतनी इज्जत से, मतलब मैं बुला रहा हूँ तुमको और बोल रहा हूँ कि अगर तुम आओगी तो मेरी इज्जत बढ़ जाएगी, और तुम क्या कह रही हो कि मैं फरेबी हूँ, है ना। तुमसा नादान जो है मैंने कभी ज़माने में नहीं देखा, मतलब पूरी अब तक के जो है मैं अपनी ज़िंदगी में तुम्हारे जैसा भोला आदमी, नादान आदमी जो है मैंने नहीं देखा। मंजूर तुम्हारी मुझे खातिर थी वगरना, कुछ फ़ायदा अपना तो मेरा इसमें नहीं था। मतलब मुझे क्या मंजूर था कि तुम्हारी खातिरदारी करूँ, तुम्हारी इज़्ज़त करूँ, है ना, लेकिन उसमें जो है मेरा कोई भी फ़ायदा होने वाला नहीं है। उड़ती हुई आई हूँ खुदा जाने कहाँ से, ठहरो जो मेरे घर में तो है इसमें बुरा क्या। कि यानी कि तुम कहीं से तो उड़ती हुई आई हो, है ना, थकी हारी होगी, हाँ, तो अगर तुम थोड़ा देर मेरे घर पे ठहर लोगी तो उसमें क्या हो जाएगा। इस घर में कई तुमको दिखाने की है चीज़ें, बाहर से नज़र आती है छोटी सी ये कुटिया। यानी कि अगर तुम इस घर में आओगी तो मुझे जो है मेरे पास तुम्हें दिखाने के लिए इस घर में क्या है, बहुत कुछ है कि मैं तुम्हें दिखा सकती हूँ, लेकिन बाहर से क्या लगता है कि ये छोटी सी क्या है, सिर्फ कुटिया है। तो अगर तुम आओगी तो मैं जो है वो सारी चीज़ें तुम्हें दिखा सकता हूँ। लटके हुए दरवाजे पे बारीक है पर्दे, दीवारों को आईनों से है मैंने सजाया। क्या कह रहा है कि पर्दों पर क्या है, दरवाज़ों पर क्या है, बारीक पर्दे लटके हुए हैं, और दीवारों को क्या किया मैंने, आईनों से सजाया, यानी कि वो जाली के आर पार हम जैसे देख सकते हैं ना। तो इंसान जब उस पर मक्खी यानी कि उसके ऊपर जब चढ़ेगी इंसान तो क्या ही जाएगा, मतलब मक्खी जब उसके ऊपर चढ़ेगी तो
उसको आर-पार दिखेगा जैसे हमें दिखाई देता है। तो क्या बोल रहा है कि दीवारों को क्या किया मैंने आईनों से सजाया है। मेहमानों के आराम को हाज़िर है बिछौने, हर शख़्स को सामा ये मयस्सर नहीं होता। मेहमानों को के लिए क्या है आराम करने के लिए सारे सामान, सारे बिछौने, बिस्तर सब कुछ है मेरे घर में और हर शख़्स को सामा ये मयस्सर नहीं होता। यानी हर किसी को जो है ये बिस्तर नसीब भी नहीं होता है ना। इतनी लालच उसको दे रहा है कि भई मतलब इतनी इतनी ऐशो-आराम है मेरे घर में कि तुम आओ, मतलब उसको खाने के लिए उसको इतना फुसला रहा है, उतना बहला रहा है। मक्खी ने कहा खैर ये सब ठीक है लेकिन मैं आपके घर आऊँ ये उम्मीद ना रखना। इतना फुसलाने के बाद भी कि मेरे घर बहुत ऐशो-आराम है, बहुत मतलब गद्दा है पूरा मोटा एकदम आराम से तुम सो सकती हो, है ना? आईने लगे हुए चारों तरफ तुम अपनी खूबसूरती को देख सकती हो। लेकिन उसके बाद भी जो है मक्खी क्या बोलती है कि हाँ, हाँ, ये सब ठीक है मगर जो है आपके घर में आऊँगी ऐसा आप उम्मीद बिल्कुल भी मत करना। इन नर्म बिछौने से खुदा मुझको बचाए, सो जाए कोई इन पे तो फिर उठ नहीं सकता। क्या कह रही मक्खी कि आपके इन बिछौनों से क्या करे खुदा मुझे बचाए क्योंकि जो भी इस बिछौने पर सोया है वो वापस उठने के लायक जो है तुमने उसे नहीं छोड़ा। मकड़े ने कहा दिल में सुनी बात जो इसकी फांसू इसे किस तरह ये कमबख्त है नादान। मकड़ा क्या कहने लगी अपने दिल ही दिल में इसकी बात सुन कर के कि मैं इसको किस तरह इस कमबख्त को जो है फँसाऊँ अपनी बातों में। मतलब मैं क्या बात बोलूँ कि ये जो है मेरी बातों में आ जाए। इतना मैं उसको बहला रहा हूँ, फुसला रहा हूँ लेकिन जो है ये नहीं आ रही। सो काम खुशामद से निकलते हैं जहाँ में देखो जिसे दुनिया में खुशामद का है बंदा। यानी क्या बोल रहा है कि 100 काम जो है खुशी से निकल जाएँगे, है ना? दुनिया में देखो कितनी खुशी अल्लाह ने दी हुई, है ना? ये सोच के मक्खी से कहा इसने बड़ी भी कि अल्लाह ने बख्शा है बड़ा आपको रुतबा। अब मक्खी ने क्या अपनाया हुनर कि अब जो है क्या करो भई मक्खी की अब तारीफ़ करना शुरू कर दो। ऊपर से नीचे उसकी जो है बस तारीफ़ के पुल बाँध दो। अब जो है वो आने के लिए लायक हो ही जाएगी। क्या कहने लगी कि अल्लाह ने बख्शा है बड़ा आपको रुतबा। आपको जो है अल्लाह ने क्या किया है, बहुत बड़ा रुतबा अता किया है ना। जैसे बहुत सारे इंसानों की भी आदत होती है कि किसी को ऐसे पहाड़ पे मतलब पेड़ पे चढ़ाने के लिए जो है इतनी झूठ-मूठ की अल्लाह अल्लाह की बातें मतलब करने लगेंगे कि सामने वाले को लगेगा कि ये बहुत ही अच्छा इंसान है ना? लेकिन जो है उसे पता नहीं है सामने वाले को कि ये अल्लाह की बातें कर करके वो जो है कितनी बड़ी मुसीबत में और कितना बड़ा फ़रेब उसको धोखा देने वाला है ना? तो उसी तरह ये मक्खी भी क्या करती है अल्लाह की बातें जो है करने लगती है कि उसने जो है कितना बड़ा रुतबा आपको बख्शा है और आपकी सूरत से मोहब्बत है। क्या बोल रहा है कि आप होती है उसे आपकी इस सूरत से मोहब्बत हो जिसने कभी एक नज़र आपको देखा। यानी आपको अल्लाह ताला ने इतना खूबसूरत बनाया कि जो भी आपको देख ले क्या हो जाता है, आपसे मोहब्बत उसको हो जाती है। आँखें हैं कि हीरे की चमकती हुई कनिया, आँखें जो है आपकी इतनी खूबसूरत है कि चमकती हुई क्या है कनिया है। सर आपका अल्लाह ने कलगी से सजाया और आपका जो सर है उसको अल्लाह ने क्या किया ताज से सजाया है। यानी वो जो बारीक-बारीक पर है आपके सर के ऊपर वो क्या है एक ताज की तरह दिखाई देते हैं। ये हुस्न, ये पोशाक, ये खूबी, ये सफ़ाई यानी जो आपकी हुस्न है यानी आपकी जो खूबसूरती है, आपका जो कपड़ा है, ये लिबास, ये खूबी जो है आपकी उड़ने की, है ना? ये सफ़ाई जो है आपके शरीर पर, बदन पर। फिर इस पे कयामत है ये उड़ते हुए गाना। उसके ऊपर भी जो है आपको क्या है कि आप उड़ने के साथ-साथ गाना भी गा सकते हो, है ना? मक्खी जैसे भिनभिनाती हुई चलती वो गाना उसकी तारीफ़ कर रहा है कि आपको गाना भी आता है ना? इतना सब कुछ अल्लाह ने आपको नेमत दी है उसके बाद भी जो आपको उसके ऊपर है कि आपको उड़ने भी आता है और फिर गाना भी गाने आता है। मक्खी ने सुनी जब ये खुशामद तो पसीजी, बोली कि नहीं आपसे मुझको कोई खटका। अब जब उसने मक्खी की तारीफ़ कर दी खूबसूरती की अल्लाह का ज़िक्र कर के, है ना? उसका सिला ले लेके, तो अब मक्खी जो है क्या हो गई पसीज गई यानी उसकी बातों में आ गई और क्या बोलने लगी कि मुझको जो है आपसे कोई खटका नहीं यानी मेरे को आपसे कोई दुश्मनी नहीं है। इनकार की आदत को समझती हूँ बुरा मैं, यानी कि कोई भी दावत को जो है इनकार करना क्या होता है बुरी बात होती है ना। जब भी आपको कोई दावत दे तो आपको इनकार नहीं करना चाहिए, है ना? आपको वक़्त निकाल कर उसे अपना वक़्त देना चाहिए। तो ये क्या बोल रही है कि हाँ, आदत को जो है मैं अच्छा नहीं समझती हूँ इनकार करना। सच ये है कि दिल तोड़ना अच्छा नहीं होता और सच क्या है कि किसी का भी दिल तोड़ना, इनकार करके दावत को अच्छा नहीं माना जाता, है ना? अच्छी बात नहीं होती। ये बात कही और उड़ी अपनी जगह से पास आई तो मकड़े ने उछलकर उसे पकड़ा। अब ये जैसे ही उसने बात बोली और क्या करी उड़कर उसके मकड़े के घर चल गई। अब जैसे ही मकड़े के पास करी गई वैसे ही मकड़े ने क्या किया उसको उछलकर पकड़ लिया। भूखा था कई रोज़ से अब हाथ जो आई आराम से घर बैठ के मक्खी को उड़ाया। अब वो जो है भूखा था इस वज़ह से इतना मक्खी को क्या लगा था मस्का लगा रहा था। समझा रहा था कि बोल किसी तरह ये आ जाए तो मैं इसको क्या करूँ खा लूँ। अब आखिरकार वो कामयाब हो गया और मक्खी जो है उसके पास चली गई और जैसे ही वो जाती है वो क्या करता है उसको झपट के खा लेता है और अपने घर में बैठ के मक्खी को खा के क्या कर देता है उसको उड़ा देता है। ये किसने लिखा है ये नज़्म इकबाल ने लिखी है ना? तो इस वजह से आजकल का दौर मतलब यही है कि बहुत ही बच के चलना पड़ता है। अगर आप ये सोचोगे कि अल्लाह कितने अल्लाह की बातें कर रहा है ना, कितना अल्लाह ने ये बनाया, वो बनाया, ऐसे बनाया, वैसे बनाया कर के आपको इतना अपनी बातों में उलझा देगा कि आपको लगेगा ही नहीं कि ये शख्स के पीछे भी जो है एक और चेहरा है, एक चेहरे के पीछे एक उसने एक नकाब मतलब अपने अपने असली चेहरे के पीछे एक नकाब डाल के बैठा है ना? और वक़्त आने पर जो है वो इस कदर अपना रूप दिखाएगा कि आप यकीन भी नहीं कर सकते, है ना? तो इस वजह से आपको जो है
ऐसे लोगों की बातों में नहीं आना चाहिए। इस कहानी से हमें जो है यही सीख मिलती है कि हमें ऐसे झांसे में जो है किसी के नहीं आना चाहिए, है ना? तो ये कहानी यहीं पे ख़त्म होती है और इसका क्वेश्चन आंसर जो है मैं दूसरी वीडियोज़ में करवाऊँगी। तब तक के थैंक यू सो मच। और अगर आप लोग को एक्सप्लेनेशन अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ प्लीज़ कमेंट्स में बताइए, कुछ सजेशन है उसको दीजिए और चैनल को लाइक करिए। थैंक यू सो मच।